हाय, गुड आफ्टरनून। आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एक कोर्स जजमेंट राइटिंग, जिसमें हम करेंगे प्लेन राइटिंग, WS राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड देयर आफ्टर जजमेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, फॉर्मर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विद एक्सपीरियंस ऑफ 30 years इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, इस कोर्स को इस मकसद से इंट्रोड्यूस कर रही हूं कि जो भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो लोअर लेवल पर, सिविल जज लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर, जुडिशियल सर्विसेज में अपनी पोस्ट को रिजर्व करने वाले बच्चे हैं और जो सीरियस हैं कि उन्होंने इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन करना है, उनके लिए मेंस के एग्जाम में ज़्यादातर स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली एक जो बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है, जो जिसके लिए बहुत अच्छी वेटेज दी गई है हर एक स्टेट में जुडिशियल सर्विसेज में, वो है जजमेंट राइटिंग। मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए इस एरिया में स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू किया है, ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो सके जो जुडिशियल सर्विसेज में एस्पिरेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स की सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो मेंस में उस पर्टिकुलर पोर्शन को लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, जिसमें उनको प्रैक्टिकल कोर्ट प्रोसीजर पर क्वेश्चन होता है। सिविल में जैसे सिविल लॉ में प्लेन राइटिंग, WS राइटिंग यानी रिटन स्टेटमेंट राइटिंग, और इशू फ्रेमिंग एंड देयर आफ्टर जजमेंट, और क्रिमिनल कोर्ट में चार्ज फ्रेमिंग एंड देयर आफ्टर जजमेंट। तो हमारी कोशिश इस कोर्स से जो होगी वो ये होगी कि हम आपको ये बता सकें कि जजमेंट क्या है, जजमेंट कैसे लिखी जानी चाहिए, जजमेंट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और जजमेंट का क्या क्या फॉर्मेट है एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ। मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ कि हम अलग अलग स्टेट्स का अगर एग्जाम देखें जुडिशियल सर्विसेज का, तो हम देखते हैं कि इस एरिया को मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज दी गई है, और अगर हम इस एरिया में अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल को एनहांस कर लेते हैं तो बहुत चांसेज हैं कि हम इसमें सक्सेस पाएंगे। और ये एरिया टेक्निकल है, लेकिन हमें अगर ये पता चल जाएगा कि हमें क्लैरिटी के साथ कैसे लिखना है ये सब, तो हम बहुत अच्छा अपना आंसर करेंगे और हम काफ़ी प्रिविलेज ले सकेंगे उन पर्टिकुलर पेपर्स में। तो मैं आपको अलग अलग स्टेट की जो स्ट्रेटेजी है वो बताऊंगी कि हर एक स्टेट में कितनी कितनी वेटेज दी गई है इस एरिया को। अगर हम शुरू करें यूपी स्टेट से, स्टेट जुडिशरी, तो यूपी PCSJ यानी जुडिशरी के मेंस एग्जाम में हम देखते हैं कि हमारे पास एक पेपर 2 आता है जिसका नाम है प्रोसीजर एंड एविडेंस। इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। ये पेपर 200 मार्क्स का है। तो हम देखेंगे कि इस पेपर का 20% वेटेज इस क्वेश्चन पर है, यानी 1/5 एरिया हमारे कंट्रोल में है अगर हम इस एरिया में अपनी स्किल को क्रिएट कर लेते हैं और हमें उसके टेक्निकल पार्ट और उसका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होता है। इस पेपर में क्वेश्चन 1 जो होता है सिविल के लिए, उसमें प्लेन राइटिंग,
written statement, writing, issues framing and judgment, इन पर क्वेश्चन होता है। और क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल कोर्ट के लिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग। तो अगर हम इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और हम ये देख लेते हैं कि सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट में हमें ये एरिया कैसे अच्छे से करना है, तो हमारे को 40 मार्क्स आउट ऑफ 20 आराम से आ जाते हैं। और इस कोर्स में, इस क्रैश कोर्स में हमारी कोशिश ये होगी कि प्रोसीजर एंड एविडेंस के जितने भी प्रोविजंस आते हैं, जितने भी फर्दर क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 1 के अलावा, वो भी उसमें कवर करें, ताकि आपको उसमें भी क्लैरिटी आ जाए और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो ये एरिया यूपी में 40 मार्क्स का है, जिसकी वेटेज 20% हो जाती है उस पेपर की। हम अगर उत्तराखंड देखें, यूपी का ही एक पार्ट जो अब सेपरेट स्टेट है, उत्तराखंड जुडिशरी के लिए हम देखते हैं कि पेपर 2 है और उसमें यही एरिया 56 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 200 मार्क्स। यानी कि यहां जो इसकी वेटेज है वो 28% है। 28% मीन्स 1/3 ऑलमोस्ट। तो अगर हम 1/3 एरिया में हमें क्लियर हो गया और हम बहुत अच्छा से लिख देंगे, तो चांसेस हैं कि हम लिस्ट में होंगे और हमारी सक्सेस ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाती है। इसमें भी 56 मार्क्स में जो हमें करना है वही सेम करना है जो हमने यूपी में बताया, प्लेंट, WS, इश्यूज, जजमेंट सिविल में, और चार्ज फ्रेमिंग एंड जजमेंट क्रिमिनल में। अब अगर हम देखें कि एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या पोजीशन है, तो एमपी में जजमेंट राइटिंग एक अलग से पेपर है, उसका नाम ही जजमेंट राइटिंग है, एंड दिस इज पेपर 4। एंड आपको ये जान के खुशी होगी कि ये पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके सेटलमेंट ऑफ इश्यूज यानी सिविल वाला पोर्शन और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के 10 मार्क्स हैं, और सिविल की जजमेंट लिखने में जो मार्क्स है वो 40 मार्क्स हैं, यानी सिविल में 50 मार्क्स का हो गया ये। और क्रिमिनल में, क्रिमिनल साइड में हम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पर 10 मार्क्स हैं और उसी में जजमेंट लिखने में 40 मार्क्स हैं, यानी कि इस पेपर का 100% वेटेज है इस पर्टिकुलर पोर्शन पर। और हम ये थोड़ा सा क्रैश कोर्स जो 2 महीने का है इसको कर लेते हैं, तो हमारा एक पेपर हमारे कंप्लीट कंट्रोल में होता है। एंड आई टेल यू कि इसमें आपको जो नॉलेज ऑफ लॉ है उसको एक पर्टिकुलर स्टाइल में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ सिर्फ प्लेसिंग करनी है। और आप ये देखोगे कि अगर आपको क्लैरिटी आ जाती है तो इसके मार्क्स भी मैथमेटिकल हैं, एंड यू कैन गेट नियरिंग 100% इफ यू आर करेक्ट
on the format, on the placing and the facts and law। तो यहां हमारा ये प्रिविलेज हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में यही वेटेज 80 मार्क्स का है और 40 मार्क्स इसमें सिविल के लिए है और 40 मार्क्स इसमें क्रिमिनल के लिए है। इसमें भी हम वही करते हैं, प्लेंट राइटिंग, डब्ल्यूएस राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड जजमेंट। यहां आपको छत्तीसगढ़ में एक खास बात हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में मेंस में सिर्फ एक ही पेपर होता है और वो पेपर है 100 मार्क्स का, ओनली वन पेपर, जिसके 80 मार्क्स सिर्फ जजमेंट राइटिंग पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आपको ये एरिया आ गया और आपने इसकी स्किल ले ली और आपको बिल्कुल क्लियर हो गई चीजें, तो फिर आपको छत्तीसगढ़ मेंस में सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 20 मार्क्स जो हैं वो ट्रांसलेशन के हैं, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। और जब आप जजमेंट राइटिंग कर लेते हैं तो उसमें आप इस वाली में भी आपको काफी हद तक फायदा मिलता है। हालांकि द ट्रांसलेशन पार्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस दैट यू कैन डू एवरी डे बाय गिविंग इट 5 or 10 मिनट्स रूटीन में, वन फॉर हिंदी टू इंग्लिश, अनदर फॉर इंग्लिश टू हिंदी। और उसके लिए आप लीगल ग्लॉसरी का सहारा ले सकते हो, उसकी सारे के सारे शब्दकोश को आप अच्छी तरह से इस पोर्शन के लिए कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में ये कोर्स कर लेने के बाद आपकी सक्सेस 100% है, क्योंकि यहां जो वेटेज है वो पूरे पेपर के लिए ही 100% है। एक ही पेपर है, तो अगर आपको जजमेंट राइटिंग आ गई तो छत्तीसगढ़ में तो आपको पास हो ही जाएंगे। अब हम जाते हैं बिहार और झारखंड की सिचुएशन पर। बिहार में इस वाले पोर्शन को जो वेटेज दी हुई है वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो उससे रिलेटेड हैं। अगर हम इस वाले एरिया को कवर करते हैं और उसमें हम प्रोविजंस और प्रोसीजर को मिंगल्ड अप करते हैं तो हमारा पूरा पेपर, प्रोसीजर का जो पेपर है वो हमारा, एविडेंस एंड प्रोसीजर का जो पेपर है वो हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है। और इसमें इन्होंने जो मार्क्स दिए हुए हैं प्लेंट राइटिंग के और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के, वो 15 मार्क्स है। और ये प्लेंट राइटिंग या डब्ल्यूएस राइटिंग के लिए है और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज के लिए 15 मार्क्स है। हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे को बिल्कुल क्लियर हो जाता है ये पूरा का पूरा पेपर अगर हम इस कोर्स को टेकअप करते हैं। अब हम झारखंड में देखेंगे तो ये पेपर 1 में क्वेश्चन जजमेंट राइटिंग स्पेसिफिकली लिखा नहीं आता है, बट जो क्वेश्चन 1 है उसमें फैक्ट्स देकर होता है डिसाइड। डिसाइड मीन्स यू हैव टू राइट ए जजमेंट। डिसाइड बाय गिविंग द अथॉरिटीज एंड प्रोविजंस ऑफ लॉ मीन्स यू हैव टू रिकॉर्ड द जजमेंट। और इसमें इन्होंने 10 मार्क्स स्पेसिफिकली अलग अलग सिविल क्रिमिनल के लिए दिए हुए हैं, यानी 20 मार्क्स आपके 100 में से अगेन वेटेज 20% की है जो इससे आप कर लेते हैं। अब हम अगर देखें राजस्थान में भी सेम पोजीशन है, 20 मार्क्स हमारे इस एरिया से निकल जाते हैं और साथ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो हमारा प्रैक्टिस और एविडेंस का जो पेपर है, प्रोसीजर और एविडेंस का, वो भी कवर हो जाता है और इसमें भी वेटेज हमारी 20% आती है। तमिलनाडु में तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। तमिलनाडु के पेपर में 2 पेपर सिर्फ जजमेंट राइटिंग के होते हैं, लॉ पेपर 2
और लॉ पेपर 3। लॉ पेपर 2 में सिविल की जजमेंट होती है, सिविल कोर्ट की, और लॉ पेपर 3 में क्रिमिनल की जजमेंट होती है। और ये 100 मार्क्स का पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जजमेंट लिखनी होती है। तो जजमेंट राइटिंग का तमिलनाडु में 200% वेटेज है। आपके 2 पेपर अगर हम इस स्किल को जान जाते हैं तो पूरी तरह से हमें आ जाते हैं और हमें ये करना है। अब हम वापस लौटते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को ज़्यादातर जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जजमेंट राइटिंग की कब और कहाँ कैसे जरूरत पड़ती है। दिल्ली में आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि दिल्ली का पेपर पीसीएस से नहीं बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से बनता है, यानी पेपर बनाते हैं जजेस, और चेकिंग भी जजेस ही करते हैं। यानी कि ये जो पेपर है कंप्लीटली प्रोसीजर बेस्ड है, और ये कंप्लीटली आपका एप्टीट्यूड, आपकी लॉजिकल रीजनिंग और आपकी लॉ की नॉलेज और उसके साथ अथॉरिटीज को आप कितना समझते हो और उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ देखने के लिए है। इसमें हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है पेपर का, क्वेश्चन नंबर 1 होता है डिसाइड क्रिमिनल लायबिलिटी। फैक्ट्स देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, कंटेंशंस, और दोनों पार्टीज की कंटेंशंस के साथ आपको डिसाइड करना होता है। डिसाइड करने का मतलब ये है कि आपको जजमेंट देनी है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 30 मार्क्स का। इसके अलावा दिल्ली में आपको जजमेंट इन अपील, सेशंस की और इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसके जो मार्क्स हैं आपके वो हैं 40 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11। यानी कि आपको जजमेंट लिखनी है ओरिजिनल एंड जजमेंट इन अपील। नीचे की कोर्ट से फैसला हो गया है, ऊपर की कोर्ट में अपील गई हुई है, ऊपर की कोर्ट से फैसला उलट हो गया और वो उससे ऊपर की कोर्ट में गई हुई है। वी हैव टू सेकेंड अपील, 2 अपील राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो है ये भी 20 मार्क्स का है और ये भी 20 मार्क्स का, यानी कि 40 मार्क्स। तो यहां दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में जजमेंट राइटिंग स्पेसिफिकली ना तो पेपर लिखा हुआ है, ना ही जजमेंट राइटिंग वर्ड क्वेश्चन में आता है, बट क्या आता है, डिसाइड। डिसाइड मीन्स यू हैव टू राइट द जजमेंट। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में एक बात और बता दें हम आपको कि जब आप पेपर देने जाते हो उस वक्त आपको बेरेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और भी कई स्टेट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। बेरेक्स प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आपको बेरेक्स को रटने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ मगिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो कि ज्यादातर लोग जो भी करा रहे हैं
वो कराते हैं और वो ये समझते हैं कि बेरेक्स के सेक्शंस को, प्रोविजंस को रखने से हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। दिल्ली में और कई स्टेट्स में बेरेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि लॉ तो आपके सामने है ही, किताबें तो आपके सामने रखी है, उनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो कि आपको इस डिसाइड वर्ड के द्वारा कराएगा। अब हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ में दो चीजें अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स विद लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ अथॉरिटीज, यानी कि केस लॉ। तो यहां जो स्ट्रेटेजी है, यहां जो ट्रेंड है, वो बेसिकली कंप्लीट पेपर इज बेस्ड ऑन दिस जजमेंट राइटिंग. हाउ यू विल डिसाइड, हाउ विल यू राइट द आंसर. तो योर आंसर इज बेसिकली जजमेंट राइटिंग. Each and every question you have to write according to these applications. तो ये जो कोर्स है ये दिल्ली जुडिशरी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपको 70 मार्क्स ऑन जजमेंट्स, चाहे वो ओरिजिनल है या इन अपील है, आपको मिल जाते हैं दोनों पेपर्स में मिला के. सिविल लॉ 2, सिविल लॉ 1, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ 1 एंड 2, वहां 20-20 मार्क्स का है, और यहां पर हम 30 और 40 मार्क्स का, यानी सिविल लॉ 1 में भी हम 20 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पाते हैं, और सिविल लॉ 2 में भी हम 20 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पाते हैं जिसमें हमें जजमेंट राइटिंग हेल्प करेगी. तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, इवन राजस्थान जुडिशरी में भी इस एरिया को काफ़ी अच्छी वेटेज दी गई है. उसमें भी क्वेश्चन फ्रेमिंग इस ढंग से है कि अगर आप जजमेंट राइटिंग करते हैं, अगर आप समझ जाते हैं कि आपको कैसे कैसे जजमेंट राइटिंग करनी है, इश्यूज फ्रेम करने हैं, प्लेन राइटिंग करनी है, तो वो आपको प्रिविलेज मिल जाता है. विद दिस मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि जजमेंट राइटिंग में स्किल लेना चाहते हैं, जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं और वो सीरियस हैं, वो ये चाहते हैं कि वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सर्व करें, उनके लिए शुभकामनाएं देते हुए रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग चाहें तो इस कोर्स से, जो जजमेंट राइटिंग का कोर्स है, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने पेपर में अच्छा कर सकते हैं. विद दिस, थैंक यू.